बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करने लगे हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमारा रह गया था, तो इसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन ये है कि इफ़ ए इज़ इक्वल टू, हमारे पास ये 1201 और बी इज़ इक्वल टू 1120। तो हमने इसका पहला पार्ट है ए प्लस बी का ट्रांसपोर्ट इक्वल होता है ए का ट्रांसपोर्ट प्लस बी का ट्रांसपोर्ट। तो इसको हमने सॉल्व करना है। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, ए प्लस बी का ट्रांसपोर्ट हम लेते हैं। ठीक है, ए प्लस बी का ट्रांसपोर्ट अगर सबसे पहले हम ऐसा करते हैं, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं इसको हम सॉल्व करते हैं। तो ए प्लस बी, सबसे पहले हम ए प्लस बी को सॉल्व करते हैं। तो ए का मैट्रिक्स है हमारे पास 1021, दरमियान में प्लस है 1210। अब हमने इसको ऐड कर लेना है। अब देखिए, वन वन में ऐड होगा, मैं डायरेक्ट ही अब इसमें करने लगा हूँ। 1 + 1 तो ये हो जाएगा 2, 2 + 1 ये हो जाएगा 3, 0 + 2 हो जाएगा 2, 1 + 0 तो ये हो जाएगा 1। अब ये देखें, जो क्रॉसपोंडिंग एंट्री है उसी क्रॉसपोंडिंग एंट्री में हमने ऐड करना है। 1 को 1 से ऐड किया 2 आ गया, 2 को 1 से ऐड किया 3 आ गया, 0 को 2 से ऐड किया 2 आ गया, 1 को 0 से ऐड किया तो 1 आ गया। अच्छा जी, अब ये देखिए, ये तो हमने फाइंड कर लिया ए प्लस बी। अब हमने ए प्लस बी का ट्रांसपोर्ट लेना है। ए प्लस बी का हमने लेना है ट्रांसपोर्ट। तो अब ये देखें, इसका हम ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2, 3, 2, 1। मतलब ये देखें ना, ये रो थी तो इसको हमने कॉलम में लिख लिया, तो ये रो थी इसको हमने इधर कॉलम में लिख लिया। तो इसका ये आ गया, ए प्लस बी का ट्रांसपोर्ट आ गया। इसको हम ऐसा कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। इसी तरह अब हमने ए का ट्रांसपोर्ट निकालना है और इसी तरह बी का ट्रांसपोर्ट निकालना है और इनको हमने ऐड कर देना है। अब देखें, मैं ए का ट्रांसपोर्ट निकालता हूँ। ए का ट्रांसपोर्ट निकालता हूँ तो ये मेरे पास आएगा। मैं अब ये डायरेक्ट ही करने लगा हूँ। ए का ट्रांसपोर्ट निकालता हूँ तो ये देखें, ये रो है, ये कॉलम में हो जाएगी 1, 2। इसी तरह ये रो, इसको कॉलम में लिखूंगा तो ये हो जाएगी 0 और ये 1। ठीक हो गया। अब मैं बी का ट्रांसपोर्ट निकाल लेता हूँ। बी का ट्रांसपोर्ट निकालता हूँ तो ये भी ऐसे ही हो जाएगा 1, 1, ये हो जाएगा 2 और ये 0। अब ये ए का भी ट्रांसपोर्ट निकला है, अब बी का भी ट्रांसपोर्ट निकला है। अब मैं ए का ट्रांसपोर्ट प्लस बी का ट्रांसपोर्ट इसको ऐड कर लेता हूँ। ये ऐड करता हूँ तो मैं इसको ऐसे करता हूँ, लिख लेता हूँ 1, 2, 0, 1 प्लस 1, 1, 2 और 0। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये देखें, 1 को जो 1 में ऐड किया तो ये आ जाएगा 2। इसी तरह मैंने 0 को 2 में ऐड किया तो ये आ जाएगा 2। इसी तरह 2 को 1 में ऐड किया तो ये आ जाएगा 3 और 1 को 0 में ऐड किया तो ये आ जाएगा 1। अब ये देखिए, इस इक्वेशन को मैं नाम ले देता हूँ सेकंड इक्वेशन का। अब ये देखें, ए प्लस बी का ट्रांसपोर्ट निकाला तो ये आ जाएगा 2, 3, 2, 1। अब इसी तरह ए का ट्रांसपोर्ट प्लस बी का ट्रांसपोर्ट निकाला तो ये आ जाएगा 2, 3, 2, 1। इसका मतलब है इन दोनों के ट्रांसपोर्ट आपस में इक्वल है। तो हम इसको लिख देंगे, hence proved that ए प्लस बी का ट्रांसपोर्ट इक्वल होता है
ए ट्रांसपोर्ट प्लस बी ट्रांसपोर्ट। क्यों? क्या ये देखें ना, इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि दोनों इक्वेशन जो हैं वो इक्वल हैं। तो हंस प्रूव डैट ए प्लस बी का ट्रांसपोर्ट इक्वल हो गया ए का ट्रांसपोर्ट प्लस बी का ट्रांसपोर्ट। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 सॉल्व करने लगे हैं, तो मैं इसको रेज कर देता हूँ। अब ये देखें, इसमें उसने लिखा हुआ है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोर्ट इज सिमेट्रिक। सबसे पहले हम ए इसमें पुट कर देते हैं 1 2 0 और 1। अब हम ए का ट्रांसपोर्ट लेते हैं, ए का ट्रांसपोर्ट दोबारा से निकाल देंगे। अब प्लस ये ए लिखा हुआ है, इसका ट्रांसपोर्ट निकालते हैं, तो ये रोज कॉलम में हो जाएगी 1 2 और ये हो जाएगा 0 1। ये इसका ट्रांसपोर्ट निकल आया। अब हम इनको ऐड कर लेते हैं। इधर मैं लिख लेता हूँ ए प्लस ए का ट्रांसपोर्ट, इसको मैं ऐड करता हूँ 1 और 1, ये हो जाएगा 2 2 प्लस 0 2 0 प्लस 2 1 प्लस 2, ये आ गया। ये जी आ गया हमारे पास ए प्लस ए का ट्रांसपोर्ट। अब हमने ये चेक करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसी का दोबारा ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं, ए प्लस ए का ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं। जब इसका हम दोबारा ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 2 2 2, क्योंकि सारे एलिमेंट तो सेम है, जैसे भी मर्जी लिख लेंगे तो वैसे ही आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए प्लस ए की टी का जो ट्रांसपोर्ट हमारे पास निकला है, ये ए प्लस ए टी का इज सिमेट्रिक। क्योंकि किसी भी चीज़ की सिमेट्री फाइंड करने के लिए हम उसका दोबारा ट्रांसपोर्ट ले लेते हैं। जब उसका ट्रांसपोर्ट उसके इक्वल आ जाए तो वो हमारे पास सिमेट्रिक होता है। तो इसका मतलब है ए प्लस ए की टी इज अ सिमेट्रिक। अब इसके एक दो पार्ट और हैं, तो वो आपने खुद ही करने हैं। मैं इसमें से क्वेश्चन 4 पार्ट आपको करवा देता हूँ। ये सिंपल से छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, ये आपने सारे सॉल्व करने हैं। एक पार्ट में आपको करवा देता हूँ, ए माइनस ए की टी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक। ए माइनस ए की टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। अच्छा जी, अब ये देखें, ये ए भी हमारे पास है और ए का ट्रांसपोर्ट अभी हमने निकाला है, वो ये होता है। तो ए की वैल्यू मैं लिख लेता हूँ इधर जी, 1 0 2 1 माइनस ए का ट्रांसपोर्ट लेते हैं तो ये आ जाएगा 1 2 0 और 1। अब मैं इसमें से इसको माइनस कर देता हूँ, 1 में से 1 माइनस कर देता हूँ, 1 माइनस 1 2 माइनस 0, इसी तरह 0 माइनस 2 और 1 माइनस 1। अब देखिए 1 माइनस 1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 0, 2 माइनस 0 तो ये आ जाएगा 2, अब ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा 0। अच्छा जी, ये तो चीज़ मेरे पास अब निकल आई है, ये मेरे पास निकली है ए माइनस ए का ट्रांसपोर्ट। अब मैंने चेक करना है कि ये स्क्यू सिमेट्रिक है कि नहीं। तो सबसे पहले तो मैं इसका दोबारा से ना, ये जो हमारे पास चीज़ निकली है इसका दोबारा से मैं ट्रांसपोर्ट लेता हूँ। इसका अगर मैं दोबारा ट्रांसपोर्ट लेता हूँ, इधर ही इसका मैं ट्रांसपोर्ट ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 0 2 -2 और 0।
अच्छा ये इसका ट्रांसपोर्ट ले लिया। ये ए माइनस ए टी का स्क्यू सिमेट्री का मतलब ये है कि हमारे पास ए माइनस ए टी का ट्रांसपोर्ट लिया जाए तो वो निकलना चाहिए माइनस ए इंटू ए माइनस ए के ट्रांसपोर्ट से। इसका मतलब ये स्क्यू सिमेट्री का मतलब ये है कि ये जो चीज़ हमने फाइंड किया है इसका हम ट्रांसपोर्ट लें तो वो हमारे पास इक्वल आए -1 ए इंटू ए माइनस टी के। अब ये देखें, ये इसका जो है हमारे पास ट्रांसपोर्ट निकला है ये। तो अब अगर हम इसको एडिटिव इन्वर्स कर लेते हैं, ये तो हमने चीज़ फाइंड कर लिया है। अब हम इसका एडिटिव इन्वर्स फाइंड कर लेते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास, मैं इसको इधर लिख देता हूँ। तो ये देखें, ये आ जाएगा हमारे पास, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये आ जाएगा 0 वैसे ही। तो ये आ जाएगा जी 2, ये आ जाएगा -2 और ये आ जाएगा 0। तो ये देखें 0 2, ये -2 और ये 0। इसका मतलब ये हुआ कि ए माइनस ए की टी इज स्क्यू सिमेट्रिक। यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, ये इसका लास्ट क्वेश्चन था हमारे पास जो हमने इसको सोल्व कर दिया। अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे।